नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 9 दिन चले 2.5 कोस, यह कहावत सबने सुनी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी परियोजना और ऐसे कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सामने ये कहावत भी बहुत बौनी है। एक ऐसी परियोजना जिसका रिश्ता उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, जिसे अलग अलग सरकारों ने अपने लिहाज से उत्तम प्रदेश और विकसित प्रदेश तमाम विशेषणों से नवाजा है। राज्य में यह परियोजना 48 करोड़ रुपए की 44 साल पहले शुरू हुई थी, पर आपको यह जान के हैरत होगा कि आज जब उस परियोजना को पूरा करने की स्थिति है, यह दावा किया जा रहा है कि अगले वर्ष मार्च 22 में यह परियोजना पूरी हो जाएगी, तब इस परियोजना पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हालांकि इस परियोजना के विलंब होने में हर सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलती रही हैं। हालांकि यह परियोजना 4-5 बार शुरू हुई और बंद हुई। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि इस परियोजना का रिश्ता प्रदेश से ही नहीं, केंद्र से भी जुड़ा है। केंद्र सरकार ने सीधे अपने हाथ में लिया इस परियोजना को, केंद्रीय परियोजना घोषित किया। फिर भी 44 साल में यह परियोजना पूरी नहीं हुई। हम सोच सकते हैं कि हमारे विकास की गति क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है। हम यह भी सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब ही क्या रह जाता है। यह तो एक योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं पड़ी होंगी जो अपने नियत समय में पूरी ही नहीं हुई, और नियत समय में पूरी नहीं होने के नाते उनकी लागत में बेतहाशा इजाफा हो गया। दावा है कि इस परियोजना से प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर और महाराजगंज में बाढ़ से राहत मिलेगी। 14.04 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सकेगी। इसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, वाणगंगा और रोहिन नदी पर गिरिजा, सरयू, राप्ती और वाणगंगा के नाम से बैराज बनाकर इससे मुख्य और सहायक नहरें निकाली जाएंगी। 1978 में बहराइच और गोंडा जिले में सिंचाई क्षमता में विस्तार कर वहां के किसानों के हित के मद्देनज़र घाघरा कैनाल यानी लेफ्ट बैंक के नाम से यह परियोजना शुरू की गई थी। 1982 में परियोजना के विस्तार के साथ नाम बदल दिया गया। 1982-83 में इसका विस्तार पूर्वांचल के ट्रांस घाघरा, राप्ती, रोहिणी क्षेत्र में करते हुए 9 और जिलों को इसमें शामिल किया गया। तभी भारत सरकार ने इसका नाम बदल करके सरयू परियोजना रख दिया। तय हुआ कि इसमें घाघरा के साथ राप्ती, रोहिन को भी नहर प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के महत्व और उपयोगिता के मद्देनज़र केंद्र ने 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। इसके तहत पूर्वांचल के 9 जिलों में 14.04 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया जाना है। इसके तहत सरयू मुख्य नहर, राप्ती मुख्य नहर और गोला पंप कैनाल, डुमरियागंज पंप कैनाल, अयोध्या पंप कैनाल और उतरौला पंप कैनाल के कुल 6,590 किलोमीटर लंबाई में नहर प्रणाली का विस्तार किया जाना है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना सिंचाई विभाग के साथ साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नदी घाटी जोड़ो परियोजना से भी जुड़ती है। इसके जरिए घाघरा, सरयू, राप्ती, वाणगंगा और रोहिन नदी को भी जोड़ा जाता है। 34 वर्षों तक यह केवल राज्य की परियोजना थी। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित किया गया, फिर भी गति बिल्कुल वैसी ही रही। जब से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से उत्तर प्रदेश में सक्रिय सभी राजनीतिक दलों ने 2 से 4 बार तक सरकारें बना ली हैं। प्रोजेक्ट घिसटता रहा, पैसे बर्बाद होते रहे। परियोजना के मूल प्लान के मुताबिक 3100 किलोमीटर नहर का निर्माण होना था। परियोजना के मुताबिक पुरानी नहरों को भी इसका हिस्सा बनाया जाना था। यह परियोजना 5 बार बंद हुई और शुरू हुई। सबसे पहले 1980 में यह बंद हुई और फिर 1982 में शुरू हुई। 1987 में बंद हुई। अगले वर्ष यानी 1988 में फिर चालू की गई। फिर 1996 में बंद हुई। एक बार फिर चालू होने के लिए वर्ष 2007 में फिर बंद हो गई। 2009 में फिर इस पर ग्रहण लगा। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना का हिस्सा बनाकर 5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। 2012 से 2017 में इसे पूरा होना था। आज ये 21 हो गई है। 22 में पूरा होने का भरोसा जताया जा सकता है। सरकारें विश्वास दिला रही हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि 22 में पूरी ही हो जाएगी ये परियोजना, क्योंकि 2012 में जब इस परियोजना को पूरा करने के लिए 5 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके बाद भी 2 साल का समय बढ़ाया गया। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राथमिकता से लेते हुए 2018 में तेजी से काम शुरू कराया। बहराइच में घाघरा नदी पर निर्मित गिरजापुरी बैराज के बाएं बैंक से 360 क्यूसेक क्षमता की सरयू योजक नहर 17.035
किलोमीटर निकाली गई। इससे सरयू नदी पर निर्मित सरयू बैराज के अपस्ट्रीम दाएं किनारे में पानी लाया जाएगा। सरयू बैराज के बाएं बैंक से 360 क्यूसेक क्षमता की 63.15 किलोमीटर की सरयू नहर निकाली गई है। सरयू मुख्य नहर के किलोमीटर 21.4 दाएं बैंक से इमामगंज शाखा प्रणाली निकाली गई है। सरयू मुख्य नहर के 34.70 के बाएं किनारे से राप्ती योजक नहर 21.4 किलोमीटर लंबाई में निर्मित कराई गई है। यह राप्ती नदी पर निर्मित राप्ती बैराज के अपस्ट्रीम में राप्ती नदी को पानी उपलब्ध कराएगी। इसका उपयोग 125.682 किलोमीटर लंबी राप्ती मुख्य नहर के लिए किया जाएगा। सरयू मुख्य नहर के किलोमीटर 63.150 से 2 शाखा प्रणाली बस्ती और गोंडा निकाली गई। बस्ती शाखा में 4.20 लाख हेक्टेयर एवं गोंडा शाखा में 3.96 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। राप्ती के मुख्य नहर के टेल से कैंपियरगंज शाखा यानी राप्ती मुख्य नहर प्रणाली से 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में श्रावस्ती में लक्ष्मणपुर कोठी के निकट निर्मित राप्ती बैराज के बाएं तट से राप्ती मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी कुल लंबाई 125.682 किलोमीटर है। इस नहर के दोनों किनारों पर 8-8 मीटर चौड़ा सेवा मार्ग बनेगा। यह श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर को जाएगा। बाद में इसे बॉर्डर रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसी परियोजना जिससे इतने लाभ निर्धारित थे, जिससे इतने लाभ पाने थे, जिससे उस इलाके की खेती की शक्ल बदलनी थी, उस परियोजना को पूरी करने में हमने 44 साल ले लिए हैं। अब ऐसी तमाम ये परियोजनाएं हैं जो अपने समय से पूरी नहीं होने के नाते हमारे आपके सरकार के जेब पर भारी पड़ रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का अभी हाल फिलहाल लोकार्पण किया है और उन्होंने लोकार्पण के अपने दावे के साथ ही अगले वर्ष मार्च में इसके शुरू हो जाने का भरोसा जताया है। ऐसे में हमें अगले वर्ष मार्च तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमने 44 साल इंतज़ार किया है तो ये तो कुछ ही महीने हैं, कुछ ही दिन हैं। पर ऐसी परियोजनाओं पर गौर करने की ज़रूरत है, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने की ज़रूरत है या उन्हें बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी परियोजनाएं न केवल देश को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि हमारी कार्यक्षमता पर भी ऐसे अनुत्तरित सवाल उठाती हैं जिस सवाल का उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।